welcome all of you to Discovery Ride with राफे असलम। और आज मैं आपको लेके जाने वाली एक बड़ी मज़े की जगह पे, और मज़े की जगह पे इसलिए लेके जाने वाली बिकॉज वेदर इज़ क्वाइट गुड। भाई सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, गर्मियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बीच में जो थोड़े से दिन है ना वो बहार के दिन है, जो 3-4 दिन हमें मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा इन दिनों से जो हमें मिल रहे हैं बहार के दिन, इनसे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि जब बहार की बात आती है तो परिंदों के चहचहाने की बात आती है, फूलों के खिलने की बात आती है, फलों की बात आती है, और ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी की बात आती है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी वो फल है जो बहार में सबसे पहले खिलता है। और जब स्ट्रॉबेरी की बात होती है तो डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट शरकपुर। यस, आई एम गोना गो टू शरकपुर टुडे, और बस करीब ही अब तकरीबन पहुंच गई हूँ। सो आई एम गोना टेक यू देयर, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ वहाँ पे अमरूद के बहुत सारे बागात हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली से सिटी ऑफ गोवा भी कहा जाता है शरकपुर को। सो ये दो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आपको शरकपुर पे मिल रही होती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, कह लें कि अगर कोई हिस्टोरिकल जगहों के हवाले से बात करूँ स्पेसिफिकली वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दरबार है जो कि बड़ा मशहूर है, वो है हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का दरबार, और वो चूँकि काफ़ी फेमस है और बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है। सो आई एम डेफिनेटली गोना गो देयर। मैं वहाँ पे लाजमी जाऊँगी, बल्कि इनफैक्ट आई एम जस्ट थिंकिंग कि सबसे पहले वहाँ जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, और फिर उसके बाद पूरे शरकपुर का विजिट करते हैं। एक और चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, बेसिकली ना यहाँ का वो जो है गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन एक्चुअली यहाँ के बहुत फेमस है। सो आई विल ट्राई, इनफैक्ट आई नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली शो यू दोज एज वेल। उनको भी टेस्ट करेंगे, खाएंगे, और क्या होगा शरकपुर का। मेरे ख्याल से बस यही मेन चीज़ें जिनका मुझे अभी पता है। अभी इन पे जाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं व्हाट वी हैव फॉर यू गाइज एज वेल, और इसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो अभी लेट्स गो, चलें, करें फिर आज की राइड स्टार्ट। व्हाट यू गाइज से? ओके लेट्स गो। इस वक्त मैं हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी के दरबार पे मौजूद हूँ, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप शरकपुर आएँ और इनके दरबार पे हाज़िरी ना दें, क्योंकि ये अगर दरबार की स्पेसिफिकली बात की जाए इंतहाई एक तारीख़ी दरबार है, और इसकी हिस्ट्री डेफिनेटली मैं आपसे लेटर ऑन शेयर करूँगी। लेकिन इस दरबार की एक और ख़ास बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कह लें कि इस जगह पर वो तशरीफ़ लेकर आए थे। सो अभी अंदर चलती हूँ, अंदर चल के आपको अंदरूनी मनाज़र दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले फूल लेंगे और उसके बाद अंदर चलेंगे।
हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब का दरबार तो मैंने आपको दिखा दिया, और जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि उनकी जो हिस्ट्री होगी उसके हवाले से भी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, और उस हवाले से बताने के लिए डेफिनेटली कोई फैमिली मेम्बर से बेहतर शख्स नहीं हो सकता। सो मेरे साथ इस वक्त मियाँ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी जी आपका शुक्रिया जी, आप लोग आए। थोड़ा सा मुझे सबसे पहले तो मियाँ साहब की ज़िंदगी के हवाले से बताइएगा और उनके ओरिजिन के हवाले से बताइएगा। देखिए मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी है ये रोज़े रोशन की तरह पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ है आपका ताल्लुक़ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया, जो कि तसव्वुफ़ का हमारे ख़ुसूसन बरसगीर और पूरी दुनिया में जाना जाता है। तसव्वुफ़ का एक बहुत मशहूर सिलसिला है। तो आपकी खिदमात इस सिलसिले के लिए हैं। आपने सारी ज़िंदगी जो है अल्लाह के ज़िक्र की तरवीज के लिए गुजारी, लोगों की खिदमत की, मखलूक़ खुदा आने वाले ज़ायरीन की खिदमत की, और हर वक्त जो है वो शरीयत की पाबंदी के लिए आपने लोगों को दर्स देते रहे, और बहुत बेशुमार लोग आपसे लोग फैज़ हुए, और बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जो आपकी फैज़ याफ्ता हैं जी। और जहाँ तक ओरिजिन का ताल्लुक़ है, मियाँ साहब के जो बड़े थे ख़ानदानी तौर पे आप अरब से आए, अरब की ज़मीन से फिर अफ़गानिस्तान आए, अफ़गानिस्तान से फिर वो जब कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था हमारे बरसगीर में, तब यहाँ पर वो शिफ्ट हुए कसूर में, कसूर से फिर दूसरे शहरों से होते हुए वो शरकपुर शरीफ आए, और फिर उस नस्ल से मियाँ साहब जो है कि मियाँ साहब की पैदाइश इधर हुई शरकपुर। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा चूँकि हमने पैदाइश के हवाले से भी इतने खूबसूरत अंदाज में बताया, उनकी थोड़ी सी वफ़ात के हवाले से बताइएगा, और उनके दरबार कब से है उसके हवाले से बताइएगा। देखें जो मियाँ साहब की जो रहलत हुई यानी वफ़ात हुई वो 1928 में है, जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था हमारे बरसगीर में। तो उस दौरान आपका बिल्कुल मज़ार मुबारक भी जो है वो तब से ही है। तो तकरीबन 100 साल होने को है हमारा मज़ार इधर मौजूद है मियाँ साहब का। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सर, जब मैं रिसर्च करी थी फॉर द स्पेसिफिक सिटी, तो आई केम टू नो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पर आए थे। तो अगर इफ़ यू नो एनीथिंग रिलेवेंट टू दिस तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मियाँ साहब से करीबी ताल्लुक़ रहा है, और आपके एक खालाजाद थे सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ये तो उनकी वजह से मियाँ साहब के साथ एक करीबी ताल्लुक़ रहा, और अल्लामा साहब मियाँ साहब के पास आना जाना भी रहा। और इसमें कुछ लोग वाक़या मशहूर करते हैं कि मियाँ साहब के पास आए तो मियाँ साहब के पास जब अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए तो मियाँ साहब ने उनको आम आदमी समझ के मिलने से पसंद ना किया, और कहा जी कि इनकी दाढ़ी नहीं है। बाद में जब पता लगा तो मियाँ साहब उनके पीछे दौड़े कि ये तो अल्लामा साहब हैं। फिर फरमाया कि इनके पेट में दाढ़ी है, और इस तरह की बातें मन गढ़ंत मशहूर हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि मियाँ साहब ने वाकई अल्लामा साहब को जानते हुए अपने खालाजाद की मौजूदगी में इज़हार नाराज़गी किया था कि आप शरीयत की पाबंदी नहीं करते, लेकिन अल्लामा साहब ने आगे से बड़ा मोहब्बत के साथ जवाब दिया कि अर्ज़ किया कि हुज़ूर गुनाह से नफ़रत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। तो अल्लामा साहब की इस जवाब की वजह से मियाँ साहब में एक नरमी आई और आपस में एक मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो गया। अच्छा, और मतलब जो कि बात एक्चुअली मशहूर है वो इस तरीके से नहीं है, और जो बात अभी आपने बताई है एग्जैक्ट बात ये है। जी 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 बिल्कुल ऐसे। चलें, ये तो अच्छा हो गया कि क्लैरिफिकेशन भी होगी लोगों को। अरे सर, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, बड़ा एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो उनको कोई आप अगर मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? देखें बिल्कुल, टूरिस्ट यहाँ बड़े आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंदान आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। बल्कि हमारा जो दरबार शरीफ है ये तो जो टूरिज़म की जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन पंजाब टूरिज़म की ना, उन्होंने इसको तो एज अ कल्चरल रिलीजियस टूरिज़म के तौर पे भी इसको हाईलाइट किया। ऐसी है। तो लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो मैं कहा जाता है कि असफ़र वसीलतुल ज़फ़र, सफ़र कामयाबी की कुंजी है। तो अगर जो लोग आएँ कामयाबी की तलाश में, तो उनके लिए मियाँ साहब का पैगाम यही है कि ज़िंदगी जो है वो बंदा ऐसी गुजारे कि हर वक्त जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में रहे और मखलूक़ खुदा की खिदमत में रहे, और शरीयत के ऊपर ऐसे अमल करे कि जैसे बंदा फ़िक्र के साथ किसी चीज़ के लिए भागता है या उसकी कोशिश करता है। फ़िक्र के साथ शरीयत पे अमल का उन्होंने आसानी से नहीं या बेफिक्री से, बल्कि फ़िक्र के साथ जो है अमल करे। फ़िक्र के साथ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। ये थी हिस्ट्री जो कि अभी हमने आपको बताई, और इसके बाद आई एम गोना टेक यू टू समवेयर एल्स।
भाई बहुत गर्मी हो गई है। जो सुबह मैंने आपको कहा था ना कि बाहर का मौसम चल रहा है, दोपहर में अब ऐसे लग रहा है कि बाकायदा तौर पे गर्मी आ गई है, क्योंकि सुबह में थोड़ा अच्छा मौसम था और अभी जो है बाकायदा तौर पे गर्मी महसूस हो रही है। सो व्हाट आर यू गोना डू, एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ दैट यू गाइस आर सपोज्ड टू डू, अपनी जो बाइक है ना ये, इसको धूप में खड़े नहीं करना गर्मी में, वरना बाद में बहुत बुरी हालत होती है। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस एट द स्टार्ट कि इस शहर को, शरकपुर को, सिटी ऑफ गोवा भी कहा जाता है। सो अभी आई एम गोना टेक यू टू दैट प्लेस जहाँ पे बहुत सारे अमरूद होंगे, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी हो रही होती है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी उग रही होती है। इससे पहले मैंने सिर्फ यही सुना था कि पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी होती है, लेकिन नाउ आई केम टू नो कि शरकपुर में भी है। सो वी गोना गो टू दैट प्लेस और वहाँ जाके आई एम गोना शो यू कि किस तरह से। अच्छा एक चीज़, बहुत सारे लोगों को ना ये पता ही नहीं चल रहा होता कि जो स्ट्रॉबेरी है वो ज़मीन में उगती है, दरख्त पे उगती है, उसके पौधे होते हैं। सो इनफैक्ट दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने बताना है कि स्ट्रॉबेरी बेसिकली कहाँ पे उग रही होती है। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सो जिनको नहीं पता उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी कहाँ पे उग रही होती है। सो अभी आई एम गोना टेक यू टू दैट प्लेस और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी भी कि स्ट्रॉबेरी किधर उगती है, और साथ साथ हम लोग अमरूदों के बाग में भी जाएंगे, विच आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड फॉर, क्योंकि जब भी परिंदों की, जानवरों की, दरख्तों के, इस तरह की जगहों की बात होती है ना, मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, ओवर एक्टिव हो जाती हूँ एक्चुअली। पता नहीं, मुझे लगता है इनके साथ मेरा कोई ख़ास ताल्लुक है। सो अभी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ वहाँ पे जाने के लिए, और एक तो जाके वहाँ पे मैं आपको इनके फैक्ट्स बता रही हूँगी, साथ ही साथ इनके जो केले के जितने भी बेनिफिट्स वगैरह आपको साथ साथ वो बताऊँगी, स्ट्रॉबेरी के भी और गावा के भी। सो अभी चलते हैं अमरूदों के बाग में और स्ट्रॉबेरी वाली जगह पे भी, और वहाँ जाके बहुत सारे गावा भी खाएंगे और स्ट्रॉबेरी भी खाएंगे। लेट्स डू इट। अच्छा जी, आई हैव रीच्ड दैट गाँव जिसकी मैं बात करी थी, और आपको इनफैक्ट नज़र भी आना शुरू होंगे, मुझे तो नज़र आना शुरू हो गए हैं अमरूदों के जो दरख्त हैं, और आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू सी देम, क्योंकि इनकी इतनी खूबसूरत खुशबू भी आ रही है ना, दिल कर रहा है मैं इनको भी खा लूँ, लेकिन आई कुड नॉट। अभी कहीं उतरते हैं, रुकते हैं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मिट्टी किस कदर है, क्योंकि रोड बेसिकली कच्चा रोड है और बम्पी भी है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी बम्पी है, लेकिन मुझे यहाँ पर राइड करने का वैसे बहुत मज़ा आ रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, एंड द एनवायरनमेंट इज़ काइंड ऑफ लाइक क्वाइट कूल, क्योंकि धूप तो है, लेकिन धूप के साथ साथ ये जो ग्रीन आपको सारा इर्द गिर्द नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह से एक ठंडी सी जो फील आ रही है ना, दिस इज़ सुपर 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 अमेजिंग। और अभी बस यहाँ पे मैं साइड पे अपनी बाइक रोकूंगी, बाइक रोके, क्योंकि मुझे अमरूदों के दरख्त ना नज़र आना शुरू हो गए। एक तो बिल्कुल मेरे सामने छोटा सा बच्चा, लेकिन इर्द गिर्द चारों तरफ जो है ना अमरूदों के दरख्त ही दरख्त हैं। अभी आई एम गोना बम्प इनटू दिस ऑर्चर्ड, और चल के मैं आपको कुछ इनके फन फैक्ट्स भी बताती हूँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आपको कितना हेल्प आउट कर रहे होते हैं फिजिकली भी, और उसके अलावा न्यूट्रिशनली कितना अच्छा होते हैं। सो वी कैन डू दैट, और साथ ही साथ अमरूद खाएंगे भी। बाइक तो मैंने कर दिया पार्क, और आ गई हूँ मैं बाग के बीच, एंड यू कुड सी कि कितना घना बाग है ना, मतलब बिल्कुल पास पास दरख्त हैं। इधर छोटे छोटे क्यूट क्यूट से अमरूद भी लगे हुए हैं, और बड़े बड़े साइज के भी अमरूद लगे हुए हैं। दिस इज काइंड ऑफ अमरूद। तोड़ लूँ? तोड़ लेती हूँ मैं भाई, अब अमरूद लग गए और मैं खाऊँ नहीं, ऐसे तो होगा नहीं ना। सो आई एम गोना ईट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कच्चा है लेकिन मीठा बहुत है, टेस्टी बहुत है। इससे ना मुझे सरगोदा वाला याद आ गया, जिसमें कीनू के बाग में आपको लेके गई थी ना, वहाँ के कीनू भी बहुत मीठे थे। यहाँ के अमरूद भी बहुत मीठे हैं। ये थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस अमरूद के जितने भी पौधे वगैरह के हवाले से थोड़ा सा बताते चलो ना। अगर ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है अमरूद का, भी इसकी कोई हाइट होगी, कोई 14 फीट तक होगी, तो मैक्सिमम इनकी हाइट जो है ना वो 20 फीट तक चली जाती है। और अगर इनके जो पत्ते आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, मज़े की चीज़ बताऊं,
इनके जो पत्ते हैं ना, इससे चाय भी बनती है। इज़ इट इंटरेस्टिंग कि आप अमरूदों के पत्ते तोड़ के चाय भी बना सकते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट दिस अमरूद स्पेसिफिकली, तो इसमें जो विटामिन सी है वो ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है। यस, ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है, बल्कि 4 गुना ज़्यादा होता है। और इसमें बेसिकली जो प्रोटीन है दैट इज़ 3 टाइम्स मोर देन द पाइनएप्पल। और जितना फाइबर पाइनएप्पल में होता है उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा फाइबर जो ना इस अमरूद में होता है। तो अमरूद खाने के लिए बहुत हेल्दी है। एक तो ये तरीकाकार होता है खाने का, उतारो सीधा डायरेक्ट खाओ। एक तरीकाकार वो हम सबका फेवरेट है, मुझे लगता है हम सब ने किया होगा, अमरूद को काट के ऊपर मसाला लगा के हल्की सी काली मिर्च चीनी डाल के, वो जो खाने का एक मज़ा आता है ना वो अलग ही है। सो अभी जो है मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, बाग के जो अमरूद है मज़ीद देखूंगी, 1-2 और अमरूद खाऊंगी और साथ साथ थोड़े से और फैक्ट्स जो है मैं आपको वो भी बताऊंगी। एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना, यहाँ चल चल के ना मेरी बस हो गई। सो जो थॉट के थोड़ी देर बैठ जाऊँ, क्योंकि हवा अच्छी सी चल रही है और छाँव भी इतनी अच्छी सी आ रही है। बल्कि मेरे दिल कर रहा है लेट जाऊँ, लेकिन आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज मुझे आगे जाना है। और बैठी स्पेसिफिकली मैं इस जगह पे इसलिए हूँ, यू कुड सी दैट ढेर सारे अमरूद मेरे पास हैं। ये ऊपर भी है, ये भी एक छोटू सा लगा हुआ है, वो पीछे लगा हुआ है, पीछे सारे लगे हुए। तो मैंने कहा ऐसी जगह पे सुकून से बैठती हूँ जहाँ पे ढेर सारे अमरूद हो, ताकि आराम से ना तोड़ के खाती रहूँ। सो आई एम गोना हैव अनदर अमरूद, एक और खाऊंगी। थोड़ा सा जो पक्का है ना वो खाती हूँ। कौन सा ना ऐसे आप लोगों को पक्का लग रहा है? सारे एक जैसे नहीं लग रहे? वो ऊपर ना मिल गया, हाथ भी पहुँच गए, हाथ साफ कर लूँ थोड़ा सा इसको, फिर आई विल ईट इट। अमरूद खाती हूँ, साथ साथ आपको थोड़ा सा इनके हवाले से बताती रहती हूँ। बेसिकली These are so good for health। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। डायरिया जो है उसको ट्रीट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी सही होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कच्चे अमरूद नहीं खाओ, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है, कहते हैं कि बीज थोड़े से हार्ड होते हैं, तो यू हैव टू लाइक च्यू देम प्रॉपर्ली। अदरवाइज ये डायरिया सही करते हैं, इवन कॉन्स्टिपेशन भी सही करते हैं, इवन जो कैंसर के चांसेस है ना उनको भी रिड्यूस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारे अमरूद खाने, बस ये कि रेगुलरली खाने, डेली का 1 ले लें, 2 ले लें, दैट इज़ इनफ। इवन जो हार्ट की कंडीशन है उसको भी बेहतर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। फिर आपको जो फेस प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको अमरूद का इस्तेमाल मिलेगा, बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्किन एज वेल। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे अमरूद नज़र आ रहे हैं। आई एम गोना ईट देम तसल्ली से। आपसे मैं थोड़ी देर ठहर के बोलती हूँ, लेकिन सुन के बात सुन के जाना है, ऐसे का इतनी जल्दी नहीं जाना है। आपको भी मैं मिलूँगी आगे स्ट्रॉबेरी के बाग में। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, याद है? मैंने पूछा था कि स्ट्रॉबेरी कहाँ लग रही होती है, ज़मीन में लगती है, दरख्तों पे होती है, पौधों पे होती है? वो आप लोगों ने मुझे बताना है और इसके बाद आई एम गोना शो यू दैट कि कहाँ लग रही होती है। अमरूद खा लूँ।
कितनी हसीन स्ट्रॉबेरी है ये और कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज हैं इर्द गिर्द। आई एम इन द स्ट्रॉबेरी फील्ड राइट नाउ और जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना वहाँ तक स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। मसला ये हुआ है कि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ तो उन्होंने एक्चुअली सुबह सारी की सारी स्ट्रॉबेरी तोड़ ली है, मतलब सारी नहीं, जो बकी हुई थी वो तोड़ ली है। सो अभी बड़ी ढूंढ के निकालनी पड़ती है, तो मैंने तो ढूंढ के अपने लिए निकाल ली है। इतनी सी नीचे पे गिर गई है एक, हाँ छोटा सा ना, तो उसमें जितनी सी आती होती थी। सो आई एम गोना ईट देम एज वेल और आई वांट टू सी कि फ्रेश स्ट्रॉबेरी का क्या टेस्ट होता है। खट्टी मीठी सी है, मज़े की है। बेसिकली जो हमारे घरों में स्ट्रॉबेरीज आ रही होती है ना, वो तो पहले यहाँ से टूटती हैं, फिर आगे एक जगह पे जाएंगी, वहाँ से दूसरी जगह पे आएंगी और जब तक घर आएंगी तब तक उनकी बुरी हालत हो जाती है। अभी इनफैक्ट ये इतनी सॉफ्ट है कि मैंने हाथ में पकड़ा तो उनका आहिस्ता आहिस्ता जूस निकलना शुरू हो गया। सो दीज आर वेरी प्रिटी, जेन्युइनली वेरी प्रिटी। आप चाहे करीब से देख लें इनको, बहुत खूबसूरत। इनके बीज आपको कितने क्लियरली नज़र आते होंगे। और बेसिकली ये वाहिद बेरी है जिसके बीज जो हैं बाहर की तरफ हैं। अदरवाइज जितनी बेरीज हैं, जैसे ब्लूबेरीज होगी, ग्रेप्स हो गए, बाकी जितनी भी बेरीज की कैटेगरीज हैं, उनके सबके बीज अंदर होते हैं और ये वाहिद है जिसके बाहर हैं। और तकरीबन इनके जो बीज है ना 100 से 200 के बीज जो है इन पे बीज लग रहे होते हैं। और मज़े की बात, ये बेसिकली रोज़ फैमिली से बिलोंग करी होती है। आप कहेंगे एक फूल और एक तरफ फल, बट एक्चुअली येस, रोज़ फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे बायोलॉजिकली कैटेगराइज करते हैं ना, फैमिली ऑर्डर जीनस स्पीशीज, उस वाले से दे बिलोंग टू देम। और अभी आई एम गोना स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। इतनी पुरसुकून सी वाइब आ रही है ना यहाँ पे, मेरा दिल करे मैं सुकून से बैठूँ, तसल्ली से एक जगह से तोड़ खा भी। तो वैसे मैंने बहुत सारी तोड़ी हुई है, पहले तो उनको ख़त्म करूँगी। सो आई एम गोना प्लग देम मोर, आई एम गोना ईट देम। और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मतलब डेफिनेटली सब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं टू द डिफरेंट प्लेसेस, और लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट आपने अगर किसी चीज़ का ओरिजिनल एक्सपीरियंस करना है ना, तो आपको खुद उसको आके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आगे पहले भी मेंशन करी थी कि आपके घरों तक तो आ ही रही होते हैं स्ट्रॉबेरीज, हमें मिल ही रही होते हैं, हम खा रहे होते हैं, लेकिन जो टेस्ट, जो जायका और जो मज़ा खुद तोड़ के खाने में है ना, वो उसमें नहीं है। सो आप डेफिनेटली ट्राई इट। और अगर आपने इन स्ट्रॉबेरीज़ को ट्राई करना है जो कि इतनी मज़े की हैं, तो फॉर दैट यू हैव टू कम टू शरकपुर। यहाँ पे आपको इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी, इतनी खूबसूरत सी जगह पे स्ट्रॉबेरीज़ मिलेंगी। बड़ा अच्छा आपका दिन यहाँ पे स्पेंड हो सकता है। आप अमरूद, ये देखिए जैसे पीछे अमरूदों का बाग है, वहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ खा सकते हैं। सो आई एम गोना गो थोड़ा सा आगे, क्योंकि मुझे पता चला कि वहाँ से थोड़ी सी एक जगह से उन्होंने नहीं तोड़ी। सो आई एम गोना फाइंड दैट प्लेस, आई एम गोना सिट इन देयर एंड आई एम गोना ईट सम स्ट्रॉबेरीज़। और फिर साथ में कुछ मज़ीद फैक्ट्स जो हैं स्ट्रॉबेरीज़ के आपको बताऊँगी। स्ट्रॉबेरीज़ का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। जिस तरह से मैंने अमरूद का बताया था कि उसमें विटामिन सी जो है वो 4 गुना ज़्यादा होता है ऑरेंज के हवाले से, ऑरेंज की निस्बत से। इसी तरह से स्ट्रॉबेरीज़ में भी 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर द स्किन एज वेल। इसको आप हार्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, डायरिया के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और पुराने वक्तों में बेसिकली इसको फीवर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो I'm just gonna eat this strawberry। मैं इसको ख़त्म करूँगी। And I got very much tired। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि बहुत घूमी हूँ मैं। इतनी ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ चीज़ों को देख के कि मेरी सारी एनर्जी एक ही बार में सारी यूज़ हो जाती है। So I could hear some kind of voice जो कि मेरे ख्याल से ट्यूबवेल की है, और प्यास तो मुझे वैसी लग रही है, थक भी गई हूँ क्योंकि मेरी बाइक बहुत दूर खड़ी यहाँ से। मैं पैदल चलते चलते बहुत आगे आ गई हूँ और पानी भी वहीं पे पड़ा है। सो अभी मैं क्या करती हूँ कि ट्यूबवेल के पास से चलती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, पानी से नहीं पीते हैं और वापस से बाइक पे चलते हैं और फिर आपको मैं वहाँ पे मिलूँगी। कम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कुछ सदियों की प्यासी हूँ। एक्चुअली भागी बहुत ना और बहुत ज़्यादा फिरी हूँ इस वजह से। बट दिस वाटर इज सो क्लियर और इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है, मेरे दिल कर रहा है मैं पीते जाऊँ
पीते जाऊँ। एंड यू कुड सी, ऐसा लग रहा है कि छोटी सी कोई नदी होती है। अपने ही कपड़े गीले हो जाएंगे, मेरा वाकई दिल कर रहा है यहाँ रुकने के लिए, लेकिन इट्स क्वाइट लेट। आगे मैंने और भी जगह फिरनी है, तो वहाँ चलते हैं। हाथ मुंह धो लिए, फ्रेश हो गए थोड़ा सा, लेट्स गो आगे। दिस वॉज समथिंग जिसके लिए एक्चुअली शरदपुर मशहूर है, जिसकी वजह से कहलें से सिटी ऑफ गोवा भी कहा जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्ट्रॉबेरी के साथ भी, उसके खेत में भी, और जो अमरूद के जो बागात है ना उसमें भी। आई रियली एन्जॉयड, ऐसे होम वाली फील आ रही थी। सो ये एक एंगल था जो कि मैंने आपको अभी दिखाया शरदपुर का। एक दूसरा एंगल जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ समथिंग मुझे यहाँ पे पता चला है। इन्हीं खेतों के बीच में देयर इज़ अ स्कूल, और उस स्कूल की स्पेशलिटी क्या है कि उसमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ समथिंग जो कि आपको प्राइवेट जो स्कूल्स में एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिलता है ना, वो वहाँ पे आपको मिल रहा होता है। बट इट्स कुड से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे बच्चों से तकरीबन 6 क्लास तक शायद 150 रुपये फ़ीस ली जाती है, और 6 से ऑनवर्ड्स 10 तक सिर्फ 200 रुपये फ़ीस ली जाती है। और सिर्फ इतनी सी फ़ी में उनको जो कह लें कि आपको प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिलता है ना, वही आपको वहाँ मिल रहा होता है। सो ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपको इस तरह की जगह पे, एक छोटे से गांव में इस तरह का स्कूल मिले। सो आई डेफिनेटली गोना एक्सप्लोर दैट। सो अभी चलते हैं, चल के देखते हैं, और साथ में आपको भी दिखाती हूँ। उस स्कूल में मौजूद हूँ जिसकी मैं आपको बाहर बात बता रही थी। और सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट्स बिल्डिंग। इसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है। नॉर्मली अगर गांव और देहात के स्कूलों की बात की जाए तो इस तरह के स्कूल्स नहीं होते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। ख़ास बात और मेन वजह मेरी इस स्कूल में आने की ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि आपको एक प्राइवेट स्कूल में मिल रही होती हैं। जैसे कि वीडियोस के थ्रू लर्निंग हो रही है, टेक्नोलॉजी का बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइब्रेरीज दी जा रही हैं, और उसके अलावा टैबलेट्स बच्चों को स्पेसिफिकली प्रोवाइड किए गए जिनके थ्रू दे आर लर्निंग, जहाँ पे अपनी वो इंग्लिश वोकैबुलरी, उर्दू वोकैबुलरी, इन सारी चीज़ों से अपना जो लर्निंग का प्रोसेस है ना उसको बढ़ा रहे हैं। और बड़ी बेहतरीन बात यह है कि मतलब ये चीज़ें आपको गाँव में मिल रही हैं। दिस काइंड ऑफ सुपर अमेजिंग। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी कि यहाँ पे 6th क्लास के बाद स्पेसिफिकली लड़कियों के एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली क्या होता है गांव देहात की अगर बात की जाए तो 5वीं जमात तक बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद जो स्कूल्स आपके पास बेसिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर बच्चे जो हैं वो तो अपने घरों से दूर जाके पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग इनिशिएटिव जहाँ पे इस स्कूल में आपको बच्चियों के लिए, फीमेल के लिए जो है ना एजुकेशन का मार्जिन मिल रहा है कि मतलब गांव में रहते हुए भी बच्चियाँ जो हैं मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ सुपर अमेजिंग। मुझे तो बहुत खुशी हुई है सारी चीज़ें सुन के। तो अभी मैंने सुनी तो है, थोड़ी बहुत देखी भी है, लेकिन अभी आपको डिटेल में पूरे स्कूल का जो विजिट है ना वो कराती हूँ। लेट्स डू इट।
अच्छा, मैं इस वक्त क्लासरूम में मौजूद हूँ और यहाँ पे बच्चे इतने सुलझे हुए हैं कि मैं चुप करके आके बैठ गई और किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि अब हमारी क्लास में क्या करी है। एक्चुअली दैट्स अ क्लासरूम और उसके साथ साथ यू कुड सी बहुत सारी किताबें पीछे भी पड़ी हुई हैं, यहाँ सारी भी सामने पड़ी हुई हैं। दैट्स एक्चुअली अ लाइब्रेरी एज वेल। और बच्चे देखिए ज़रा ऐसे मगन हुए में ना सब पढ़ने में, दे आर एक्चुअली स्टडिंग। ये जो आपको टैबलेट्स नज़र आ रहे हैं ना, इससे कोई स्टोरीज़ पढ़े हैं बच्चे, आप सुन रहे हैं? आपके मैं हेडफोन ले लूँगी तो मुझे दे दें, मैं सुनना चाह रही हूँ कि क्या सुन रहे हैं। अच्छा, साथ साथ मैं इनसे पूछती भी हूँ, आप लोग कौन सी क्लास में हैं आप लोगों की? हमारी क्लास 8 है। क्लास 8 है। मैं देखूँ भी ना क्लास 8 के बच्चे क्या सुन रहे हैं। ओके, दे लिसनिंग टू सम काइंड ऑफ स्टोरीज, दैट इज़ नाइस। अच्छा, इट इज़ वेरी ग्रेट कि आपको टैबलेट्स के थ्रू जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं बच्चों को स्टडीज़ कराई जा रही हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्टोरी सुनाई जा रही है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही ना सवालात पूछे जाते हैं फिर, और इस तरह से बच्चे सीख रहे होते हैं। क्या नाम आपका? ये बच्ची ना जो मेरे से थोड़ा थोड़ा बोल रही है, बोलने वाली लग रही है। मेरा नाम शिजा है। अच्छा, आपका नाम शिजा है। वाह वाह भाई, शी इज़ वेरी गुड गर्ल। उन्होंने खुद ही अपना नाम बता दिया है, वेरी गुड। आप सब बच्चे 8 क्लास के बच्चे हैं? यस। अच्छा, आप क्या पढ़ी थी टैबलेट से? हम कहानी पढ़ रहे थे। कहानी पढ़े थे? तो कौन सी, कोई सबक से रिलेवेंट कहानी थी? नो। अच्छा, वैसे जनरल थी? जी। अच्छा, दैट इज़ नाइस। तो आपने कभी टैबलेट पहले यूज़ किया है कि सिर्फ स्कूल में यूज़ करी है? स्कूल में कर रहे हैं। दैट इज़ सो नाइस। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ स्कूल जो कि आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे जो कि यू अमूमन लाइक यू नॉर्मली डोंट गेट इट एट योर होम। दैट इज़ सो ग्रेट। और आपको मज़ा आता है पढ़ने में? टैबलेट से पढ़ने में मज़ा आता है? एंजॉय करती हैं? जी। और स्कूल में मज़ा आता है? यस। ये जो किताबें इतनी सारी पढ़ी हुई हैं पीछे, आप पढ़ रही होती हैं? जी। दिस इज़ सो अमेजिंग। नॉर्मली अब क्या हो चुका हुआ है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली द टाइम नाउ वी आर इनटू द डिजिटल वर्ल्ड। और जब डिजिटल वर्ल्ड की बात की जाती है ना, तो सारी की सारी डिजिटल चीज़ें हो गई हैं। लाइक बच्चा छोटा होते ही फ़ोन पे सबसे पहले आ जाता है, वहाँ पे वी स्टार्टेड रीडिंग द थिंग्स। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को रिवाइव भी किया जा रहा है कि इस एज में बच्चों को किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं जो कि नॉर्मली आपको किसी गाँव या देहात के स्कूल में ये चीज़ नहीं मिल रही होती है। एंड आई एम सुपर हैप्पी टू सी इट, क्योंकि ये किताबें वो चीज़ें जो कि हमारा असासा हैं, जो कि हम बच्चों के अंदर उनके दिमागों में इनकलकेट करेंगे तो इन फ्यूचर वो आके कुछ बनेंगे, या कोई कह लेंगे कि उनके थॉट कुछ अच्छे निकल रहे होंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक गांव के स्कूल में आपको इतनी बेहतरीन सी लाइब्रेरी मिल रही है, इतने सुलझे हुए बच्चे मिल रहे हैं। नॉर्मली बच्चे इतने सुलझे हुए नहीं होते, हम तो बहुत शरारती थे। आप लोग शरारतें नहीं करते हो? करते हैं। नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तब तक आई एम गोइंग टू शो यू सम अदर थिंग एट सम अदर प्लेस, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, आपको भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। तब तक आई एम गोइंग टू टॉक टू देम। मैं इस वक्त कंप्यूटर लैब में हूँ, जहाँ पे आपको क्यूट छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको लैपटॉप्स आगे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली बच्चे पढ़ रहे हैं। सो नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है, जनरली क्रैमिंग सिस्टम होता है, रट्टा सिस्टम होता है, जहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। अनदर थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस स्कूल इज़ कि यहाँ पे आपको बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जा रही हैं। कुछ लैपटॉप पे आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से दूर से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे को गेम खेल रहे नहीं, एक्चुअली इट्स अ गेम जिसमें बबल्स बने हुए हैं और बबल्स में एक्चुअली डिफरेंट वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स के साथ सेंटेंस बना रहे हैं। मतलब ये गेम मैं तो पहली बार देख रही हूँ और इतना ज़्यादा इसको इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है लैपटॉप को कि उसके यूजेज के साथ बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, मुझे सुपर अमेजिंग। मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, राइटिंग सिस्टम हो गया या वैसे थ्योरेटिकल बुक्स से पढ़ा दिया गया, वो एक और चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आपको विजुअली
चीज़ें जो है वो कराई जा रही है, विच इज़ सुपर अमेजिंग। आप बच्चों की एक बच्चे के गेम ओवर, मतलब बच्चों का इम्पैक्ट यही दिया जा रहा है कि आप एक गेम खेल रहे हैं। सो गेम वाला एलिमेंट भी है, लेकिन साथ साथ बेसिकली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, और उनको यूँ लिंक करके, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, यूँ सारे बबल इकट्ठे एकदम चले जाते हैं तो पूरी एक लाइन बन जाती है। मतलब आपकी जो सेंटेंस है उसकी करेक्शन जो है इससे हो रही है, उसके साथ साथ आपको टेंसेस जो है वो याद हो रहे हैं, और इसके साथ वोकैबुलरी जो है बच्चों की बड़ी बेहतर हो रही है, विच इज़ काइंड ऑफ सुपर 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 अमेजिंग। एंड वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से कि आई एम सो अमेज्ड कि एक गांव में इतना बेहतरीन स्कूल जहाँ पे आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी मिल रही है और इस थॉट प्रोसेस के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि इन फ्यूचर इन केस इफ़ दे हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, तो बच्चों को पता होगा कि किस तरह से इस्तेमाल करनी होती है। बच्चे देख रहे हैं आप, चौथी जमात के बच्चे हैं, लाइक दे आर इन 4th grade एंड दे नो हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर एंड हाउ टू प्ले द गेम्स ऑन देम एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम दिस एज वेल, व्हिच इज़ सुपर अमेजिंग। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली मैं दोबारा एडमिशन नहीं ले सकती, आई एम नॉट दैट मच स्मॉल नाउ। अभी वी गोना गो टू द नेक्स्ट एंड आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स। यहाँ पे और भी बड़ी मज़े चीज़ें जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आई हैव कम टू नो कि LED वगैरह से भी पढ़ाया जाता है, वो वी गोना सी दैट एज वेल। लेट्स डू इट। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। क्या टॉपिक है? मिक्सचर। वेरी गुड। और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछना है दैट इज व्हाट इज मिक्सचर। क्या आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है? व्हाट इज मिक्सचर। शाबाश। अभी मैं यहाँ पे आपको वीडियो प्ले करके दूंगी। आई एम गोना प्ले द वीडियो। ओके जी, ये वीडियो होगी प्ले, ठीक है। इसमें आपने इसको सारा देखना है और उस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है जो मैंने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस वीडियो में से मिल जाएगा, सही है। मैंने बाद में क्वेश्चन का आंसर लेना है आप लोगों से। सो बेसिकली दैट्स अ टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज स्टील टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एकेडमिक लर्निंग, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखाया जा रहा होता है, पढ़ाया जा रहा होता है। और ये 6ठी क्लास के बच्चे हैं, मुझे मौका मिला थोड़ा सा, तो मैंने कहा अच्छा मैं टीचर बन जाती हूँ। सो बेसिकली मकसद क्या था? मकसद आपको बताना था कि इस तरीके से बच्चों की एजुकेशन हो रही होती है। यहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं नज़र आ रहा, बल्कि आपको एक LED नज़र आ रही है जो कि इस वक्त इनकी टीचर है और इन्हें सिखा रही है, विच इज़ काइंड ऑफ सुपर 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 अमेजिंग। Was the school that I wanted to show you guys, and this is something that I want to tell कि this is actually the real Pakistan, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। I'm just so proud of that। और आप देख भी सकते हैं इस जगह की लोकेशन आपको अभी, बल्कि I'm gonna show you that इर्द गिर्द आपको सिर्फ खेत नज़र आ रहे होंगे, खेतों के बीचों बीच ये जगह मौजूद है। So from here I'm gonna go next। और चूँकि यहाँ के गुलाब जामुन बहुत मशहूर हैं, जाके वो खाऊंगी एंड मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, so I might eat something else। शरकपुर के बाजार में। इनफैक्ट आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं मलकाना गेट आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल गेट है। और यहाँ के एज यू ऑल नो के गुलाब जामुन फेमस है, सो डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई देम। लेकिन गुलाब जामुन तो खाऊंगी, कुछ मीठा तो खा रही हूँ, उसके साथ आई एम गोना टेस्ट समथिंग नमकीन, तो वो मैं बाजार जाके देखूंगी कि क्या खाऊंगी। सो लेट्स गो एंड हैव गुलाब जामुन और उसके साथ देखते हैं व्हाट वी हैव समथिंग एल्स टू ईट।
पड़ी है एंड आई गॉट दिस एज वेल क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। वैसे तो मैंने अमरूद ही खाए हैं, स्ट्रॉबेरी खाई है, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भरा था, सो आई थॉट टू हैव दिस। वैसे तो मैं रसगुल्ले भी खाने वाली हूँ, गुलाब जामुन एक्चुअली, और भी पता नहीं क्या खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन फिलहाल आई एम गोना ट्राई दिस। अंकल जी, इनको आप आधा करके दे सकते हैं? काट के दे दें मुझे, कटवा के, देन आई एम गोना टेस्ट ताकि खाने में थोड़ा आसान हो। और ये गली जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बेसिकली दैट इज़ मेन बाज़ार, शरकपुर शरीफ। बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल जो पुराने वक्तों की गलियाँ होती हैं ना, अंदरून वाली, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से लाहौर की अंदरून की गलियाँ हैं, तंग तंग सी, ट्रेडिशनल, उसी तरह के जिस तरह से सारे अपनी दुकानें लगा के बैठे होते हैं, बिल्कुल वैसी शॉप है। एंड आई जस्ट होप कि जो कचौरी मैं भी खाने वाली हूँ ये भी वैसी ही ट्रेडिशनल हो। मैं जस्ट सी कि कैसा टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनेस्टली दैट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि रमज़ान में ना, रमज़ान जो कि यहाँ भी रहा है, रमज़ान में कचौरी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, जितनी भी फ्राइड केले की चीज़ें वो खाई जाती हैं। वहाँ की जो नॉर्मली अभी तक हम खाते आ रहे हैं या मैं खाती आ रही हूँ ना, मुझे उन सब से ये बहुत मज़े की लगी है। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई रेंडमली ट्राइड। मेरा कोई इसका प्लान नहीं था, लेकिन ये तो बहुत टेस्टी है। इसी तरह से है ना, जब आप खुद निकलते हैं तो फिर जब आप खुद टेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं स्ट्रीट फूड, तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप शरकपुर आएँ, गुलाब जामुन तो खाएंगे, लेकिन ये कचौरी लाजमी खाएगा बिकॉज इट्स रियली गुड। मैं इसको अब पूरा ख़त्म करूँगी और उसके बाद आई एम गोना टेक यू आगे। खा लूँ पहले। सो टेस्टी, बहुत मज़े के थे। और कचौरी वो उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। गुलाब जामुन तो बेसिकली शरकपुर के है ही फेमस, कचौरी फेमस नहीं है, लेकिन आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस टू ईट दैट, क्योंकि वो मैंने पहली बार ट्राई किया, लेकिन वो बहुत मज़े की है। और अब मैंने उन दोनों चीज़ों को खा लिया, मेरा पेट फुल हो गया है, मतलब मुझे उस तरह वाली भूख नहीं है। सो बाकी का खाना मैं चाहूँगी, बाकी का खाना जो है वो मैं घर जाके खाऊँगी। अभी आई एम गोना से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आज शरकपुर में एंजॉय किया है, आई गेस यू गाइस हैव एंजॉयड विद मी एज वेल। आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। As I got so much tired, तो अभी जो है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम।